सोचिए दोस्तों, अगर भारत ने कल को चीन का हाथ थाम लिया तो क्या बॉर्डर पर गोलियां रुक जाएंगी और क्या सस्ती सप्लाई हमें दुनिया का बादशाह बना सकती है। या अगर हम पूरी तरह अमेरिका के साथ चले जाएं तो क्या हाईटेक और डिफेंस में सुपर पावर बनने का रास्ता खुल जाएगा या फिर नए टैरिफ हमें तोड़ देंगे। भारत के लिए असली दोस्त कौन, चीन या अमेरिका, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका सच शायद आपको हिलाकर रख देगा। आइए इस वीडियो में हम सब कुछ साफ साफ समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी आई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आईसेट यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच शुरू हुआ था। इसका मकसद है सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, बायोटेक, 5G, 6G, क्लीन एनर्जी जैसे आधुनिक सेक्टर में दोनों देशों की टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। ठीक है, लेकिन अब बात बड़ी खट्टी हो गई है। यूएस ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी भी लागू कर दी, जिससे कुल मिलाकर 25% तक का टैरिफ बन गया। ये अगस्त 2025 में लागू हुआ था। यानी एक तरफ हम टैक्स साझेदारी गहरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंपोर्टेड भारतीय सामानों पर 50% तक की लागत बढ़ रही है, जो हमारे एक्सपोर्ट पर सीधा असर कर सकती है। दोस्तों, भारत किसके साथ ज्यादा नजदीकी बनाए, ये सवाल और भी पेचीदा हो गया है। दोस्तों, भारत का बेसिक फॉर्मूला है मल्टी अलाइनमेंट, यानी हर देश से वही रिश्ता रखो जो हमारे हित में हो, जैसे कि सुरक्षा और बॉर्डर पर शांति बनी रहे, अर्थव्यवस्था, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट बढ़े, टेक्नोलॉजी, चिप्स, एरोस्पेस, डिजिटल डिफेंस में ग्रोथ होनी चाहिए। दोस्तों, अगर चीन से रिश्ते सुधरते हैं तो भारत को 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं, जिसमें पहला फायदा यह है बॉर्डर पर शांति। आज हमारी फौज LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार तैनात रहती है, जहां सड़कें, बंकर, लॉजिस्टिक सपोर्ट पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर बातचीत से माहौल बेहतर हुआ तो तनाव कम होगा और ये खर्चा घटेगा। इससे सेना बाकी जरूरी कामों पर ध्यान दे पाएगी। और दोस्तों, दूसरा फायदा ये होगा सस्ती सप्लाई। भारत की फैक्ट्रियां चाहे मोबाइल बनाना हो, सोलर पैनल हो या दवा का कच्चा माल, इनमें से ज्यादातर चीजें चीन से आती हैं। अगर रिश्ता अच्छा रहा तो ये सप्लाई बिना रुकावट के मिलती रहेगी और कीमत भी कम रहेगी। इसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा क्योंकि इंडियन मार्केट में सामान सस्ता मिलेगा। तीसरा फायदा यह है कि चीन का बड़ा बाजार। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। अगर माहौल सकारात्मक रहा तो भारतीय सामान जैसे कि हमारा स्टील, कृषि उत्पाद और IT सेवाएं वहां आसानी से बिक सकते हैं। इससे हमारे किसानों और कंपनियों दोनों का नया मौका मिलेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। दोस्तों, चीन से रिश्ते सुधरने में जितने फायदे हैं उतने ही बड़े रिस्क भी छुपे हुए हैं, जिसमें पहला रिस्क है ट्रेड में घाटा। भारत और चीन के बीच व्यापार बहुत असंतुलित है। 2025 में हमारा घाटा लगभग $100 बिलियन रहा, यानी हम चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं लेकिन उन्हें बेचते बहुत कम हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारी अपनी फैक्ट्रियां और उद्योग चीन के माल से दब सकते हैं और लंबे समय में आत्मनिर्भरता को नुकसान होगा। दूसरा रिस्क ये है सिक्योरिटी और भरोसे में कमी। बॉर्डर पर बातचीत चल रही है पर असली भरोसा अभी भी नहीं बना है। कभी भी कोई नया विवाद खड़ा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा। उस समय चीन के साथ आर्थिक रिश्ता भी खतरे में पड़ जाएगा, यानी सुरक्षा और व्यापार दोनों में एक साथ चोट खा सकते हैं। तीसरा रिस्क ये हो सकता है दोस्तों टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्भरता। हमारे मोबाइल नेटवर्क, सोलर पैनल, दवा के कच्चे माल और कई इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में चीन का दबदबा है। अगर हम ज्यादा निर्भर रहे तो साइबर अटैक, डेटा लीक या सप्लाई रोकने जैसी स्थिति में भारत को बड़ा झटका लग सकता है। चौथा और सबसे मेजर रिस्क ये है दोस्तों पाकिस्तान फैक्टर। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती गहरी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधर भी जाएं तो पाकिस्तान की वजह से रणनीतिक तनाव बना ही रहेगा। तो साफ है चीन से नजदीकी बढ़ाना आसान दिखता है पर इसके अंदर गहरे खतरे भी छुपे हुए हैं। अब दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो वहां हालात और भी संवेदनशील हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका सिर्फ हमारा कारोबारी पार्टनर नहीं है बल्कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और रोजगार से जुड़ा हुआ सबसे अहम देश है। इसलिए वहां छोटे से छोटे बदलाव का असर भी करोड़ों भारतीयों तक पहुंचता है। इसका पहला बड़ा असर यह है दोस्तों निर्यात पर सीधा झटका। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। हमारे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मा जैसी चीजें बड़ी मात्रा में अमेरिका जाती हैं। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है तो भारतीय सामान अचानक बहुत महंगा पड़ गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों वही सामान अब वियतनाम, बांग्लादेश या मैक्सिको से सस्ता मिलेगा।
इसका नतीजा ये होगा दोस्तों, अमेरिका की खरीदारी वहां शिफ्ट हो जाएगी और हमारे एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर घटेंगे। इससे लाखों मजदूरों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। दूसरा असर ये है दोस्तों, डिफेंस और हाईटेक में पार्टनरशिप। पिछले कुछ सालों में दोस्तों भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर जेट इंजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन अगर राजनीतिक रिश्तों में खटास बढ़ती है तो ये प्रोजेक्ट या तो धीमे पड़ जाएंगे या फिर अनिश्चितता के लिए अटक जाएंगे। इसका नुकसान सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी स्ट्रेटेजिक ताकत पर भी पड़ेगा। तीसरा असर यह है दोस्तों, स्टूडेंट और आईटी सेक्टर में। अमेरिका में पढ़ाई के लिए हर साल लाखों भारतीय जाते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी और वीजा पॉलिसी काफी हद तक रिश्तों पर निर्भर करती है। अगर टकराव बढ़ा तो वीजा टाइट हो सकता है, फीस और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी तरह हमारी आईटी सर्विस और स्टार्टअप में जो अमेरिकी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं उनका भरोसा भी कमजोर होगा। इससे यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनियों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। मतलब साफ है, अगर अमेरिका से खटास बढ़ी तो सबसे ज्यादा चोट हमारी अर्थव्यवस्था, रोजगार और टेक्नोलॉजी ड्रीम्स पर लगेगी। दोस्तों अमेरिका के साथ रिश्तों में कौन कौन से फायदे हैं उनके बारे में भी जानते हैं। अमेरिका आज सिर्फ एक सुपर पावर नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जब भारत और अमेरिका के रिश्ते पटरी पर होते हैं तो हमें सिर्फ दोस्ती का फायदा नहीं मिलता बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार होता है। इसका सबसे पहला फायदा यह है हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आईसेट जैसी पार्टनरशिप ने पहली बार भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी तक पहुंच दी है जो पहले कभी सिर्फ चुनिंदा देशों के पास थी, जैसे कि चिप मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस मिशन और एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये सब हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर बनाते हैं। सोचिए अगर भारत अपनी ही जमीन पर सेमीकंडक्टर बनाए तो कितनी बड़ी क्रांति होगी। दूसरा फायदा यह है दोस्तों, को प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहले हमें अमेरिका या यूरोप से पूरी मशीनें खरीदनी पड़ती थीं, लेकिन अब जीई और एचएएल की पार्टनरशिप में वही टेक्नोलॉजी यहीं भारत में बनेगी। यानी जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका का जेट इंजन डिजाइन प्लस एचएएल की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, भारत का अपना एडवांस इंजन। दोस्तों इससे न सिर्फ हजारों नौकरियां क्रिएट होंगी बल्कि डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को वास्तविक ताकत मिलेगी। दोस्तों भारत का असली हित किसी एक पाले में फंसने में नहीं है। अगर हम सिर्फ अमेरिका पर झुक गए तो खतरा है, और अगर चीन की ओर ज्यादा भरोसा कर लिया तब भी मुश्किल है। इसलिए हमारा रास्ता साफ है, सुरक्षा में मजबूती, व्यापार में समझदारी और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। चीन हो या अमेरिका, रिश्ता उतना ही अच्छा जितना भारत के लंबे भविष्य के लिए सही साबित हो। भारत अब किसी का साथी बनकर पीछे चलने वाला नहीं है बल्कि दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाने वाला देश है। यही है भारत की सबसे बड़ी ताकत, मल्टी अलाइनमेंट। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से अगले 2 साल में भारत को किस ट्रैक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, चीन के साथ बॉर्डर शांति और सप्लाई चेन में सुधार या फिर अमेरिका के साथ हाई टेक और एक्सपोर्ट पर पार्टनरशिप में। दोस्तों वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।